सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, हमें जीवन देगा। आइए देखते हैं भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 से। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर के ठेस लगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है वो परमेश्वर का दास परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का बखान करते हुए वह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ही है जो मेरा शरण स्थान है। कहता है तू ही एक है जो मेरे छुपने का जगह है, तू ही एक है जो भरोसा करने योग्य है। हे परमेश्वर, तू ही है कि जिसके पास मैं आऊं तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तू ही एक है जो हमें सांसें देता है, जीवित रखता है, संभालता है, बचाता है, रक्षा करता है। इसलिए कहता है परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, क्योंकि तेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो शरण स्थान ठहरने योग्य हो, क्योंकि सिर्फ तू है कि जिसके पास शरण मिल सकती है, क्योंकि तेरे सिवा किसी के पास शरण नहीं मिल सकती। वो परमेश्वर की महिमा करते हुए हमसे और आपसे कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, अगर तूने भी कहता है कि तूने भी जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। कहता है तुम में से जितने लोग, अगर तू भी परमेश्वर को अपना शरण स्थान धाम मान लिया, जैसे मैं परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लिया हूं, वैसे तू भी अगर परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लेगा, तो कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। कहता है अगर तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, तो कहता है ऐसा करने से तेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट यानी तेरे घर के नजदीक आएगा। कहता है कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति भी तेरे घर के नजदीक नहीं आ सकती, ना ही कोई दुख तेरे ऊपर आएगा और ना ही कोई विपत्ति तेरे घर के नजदीक आएगी। क्यों? क्योंकि कहता है क्योंकि वह क्या करेगा, वह परमेश्वर क्या करेगा, अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा। क्योंकि वह परमेश्वर क्या करेगा, अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाएगा वह तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा, अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा, इसलिए ताकि तू जहां जहां जाए वहां वह क्या करेंगे, वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। परमेश्वर क्या करेगा हमारे लिए और आपके लिए, वो क्या करेगा, अपने दूतों को आज्ञा देगा। और सच में अपने चाहने वालों के लिए वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि स्वर्गदूत क्या करते हैं कि उसके चाहने वाले के प्राणों की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहता है कि अगर तुम परमेश्वर को शरण स्थान धाम मान लेगा तो विपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, ना ही कोई दुख तुम्हारे घर के नजदीक आएगा, बल्कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा कि स्वर्गदूत तुम्हारे प्राणों की रक्षा करे। और रक्षा कैसे करे कि तू जहां कहीं जाए वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे।
और जब कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली होगी तो क्या करेंगे कि वे स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, इसलिए उठा लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैरों में पत्थर के ठेस लगे। यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रकार की हानि आ जाए, शैतान के द्वारा कोई विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, समस्या आ जाए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों का वह अपने दूतों के द्वारा रक्षा करता है। इसलिए आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे, तो आप भी परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना धाम मान लीजिए। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि इनके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, हे परमेश्वर के जीवन में जो समस्याएं सब नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर के शरीर पे कोई तंत्र मंत्र के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आज अलौकिक काम होने दे। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वे ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, आज परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू रहा है, उन्हें स्पर्श कर रहा है। महसूस करो, देखो स्पर्श कर रहा है, और उनके शरीर के अंदर जितनी गंदी आत्माएं वह शरीर से चिल्लाकर बाहर निकलने जा रही है। ओ रिबल वरंदिवशुलो रुबासंद गलरेंदिली, ओ प्रभु का स्पर्श होने पाए, उन गंदी आत्माओं से इन्हें छुटकारा मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते उन सारी गंदी आत्माओं से इन्हें आजाद कर प्रभु। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। ये तेरे विश्वासियों के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे प्रभु, ताकि जितने बीमार लोग हैं वह बीमारी से चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे दुष्ट आत्माओं से चंगाई पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करे, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। हे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे उन्हें छू और उन्हें बीमारी से मुक्त कर, दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर, इनके घर के बिगड़े हुए काम हे परमेश्वर सुधर जाने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर के घर में जितने अधूरे काम है वह पूरे होने पाए। हे परमेश्वर इनके घर के अंदर हे परमेश्वर जो भी हानियां है वो सारी हानियां समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में प्रभु तो अपने अलौकिक काम को होने दे। हे परमेश्वर, जितने विश्वास से सुन रहे प्रभु इनके जीवन में नया नया चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर इनके व्यापार, बिजनेस, कमाई के क्षेत्र में तू आशीष दे, ताकि बढ़ोतरी बरकत होने पाए। आज से प्रभु इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए, आज से इनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए। के बाद महान परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने सेवकाई करने वाले उनकी सेवकाई पे आशीष दे, उनकी कलीसिया पे आशीष दे, ताकि परमेश्वर तेरी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक जन को आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने विश्वासी जन उन विश्वासियों को आशीष दे। हे परमेश्वर, इस देश को आशीष दे, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को आशीष दे प्रभु, ताकि हर कोई आशीषित होने पाए। हे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु तेरे उन्नत की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरे नाम का विरोध करने वाले पिता हर एक को तू आशीष दे, ताकि वह जीवन उसके जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हे परमेश्वर तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, यीशु के महान नाम में मांगते हैं,
आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।